अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. There are two matches going on right now. एक तो going on नहीं है because the rain was going on there and it is New Zealand versus Pakistan जहां पे बारिश की वजह से मैच इस वक्त रुका हुआ है. दो कि अच्छी खबर यह है कि बारिश रुक चुकी है, थोड़ी देर में इंस्पेक्शन होगी बट द कट ऑफ टाइम एंड जब से ओवर्स कटना शुरू होंगे वो आपको बताते चले. तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 5:10 से जो है वो ओवर्स की कटौती शुरू हो जाएगी एंड अगर फिर भी मैच नहीं हो पाता तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 6:30 यानी 6:30 बजे जो है वो मैच को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा. मगर अभी अगर हम डीएलएस की बात करें तो पाकिस्तान इज 10 रन्स अहेड इन द डीएलएस. सो डीएलएस के हिसाब से भी जो है वो एक अच्छी खबर है ये पाकिस्तान के लिए. बट द काइंड ऑफ मोमेंटम दैट पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन इन, ये तो बारिश ने आकर उस मोमेंटम को रोक दिया, वरना क्या जबरदस्त बैटिंग हो रही थी. दूसरी तरफ एक दूसरा मुकाबला चल रहा है जहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने हैं. याद दिला दें आपको कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था एंड इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया ने 257 रन्स बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पे एंड 46 ओवर का हुआ इख्तिताम. बात करेंगे दोनों मैचेस के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. पाकिस्तान की टीम जब बारिश आई, बारिश ने ब्रेक डाला तो उससे पहले फ़खर जमान की जानिब से शानदार एक इनिंग खेली गई और करियर की 11वीं सेंचुरी उन्होंने आज स्कोर की है. तो ज़बरदस्त जिस फॉर्म का इंतज़ार था वो फॉर्म आज हम लोगों ने वापस देखी है. तो पाकिस्तान की बैटिंग और बाबर आजम जिस अंदाज में वहाँ पर साथ मौजूद हैं उनके उस हवाले से भी बात करेंगे. हमारा पूरा पैनल, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं. बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम जी. वंस अगेन वालेकुम सलाम. मुशीब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. ये क्या है? ये झटका लगा. अच्छा, टाइम की कम हम मेरा वक्त बचाते हैं ना, वक्त बचाते हैं. लेकिन जी मैं दोबारा उस तरीके से कर दूं भरपूर अंदाज में. ठीक हो गया. मुशीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. मुझे अच्छा लगा कि आप निकाल रहे हैं कि मैं कुछ और देख नहीं, मैं मुशी भाई की वीडियो देख रहा था जो सिंगल डबल सिखा रहे थे ना, वो डिजिटल पे मेरे ख्याल में लोगों ने देख भी ली है वो वीडियो. तो मुशी भाई सिंगल लेते कैसे हैं? वो तो शुक्र है कि हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद था. वो तो शुक्र है कि गेंद सीधा नहीं था. मुशी भाई बच गए वैसे आप बाल बाल. देखिए शायद पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाता है. आपसे मुझे पता है अगर किसी दिन चोट लग गई ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी फिर इसको खुद ही होगी. क्योंकि आप लोग को ये कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा अगर आप डिजिटल पे जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लाला ने क्या करने की कोशिश की मुशी भाई के साथ और मुशी भाई डर गए. बिल्कुल हम नए जब पाकिस्तान टीम में आए थे नहीं, हमारे सीनियर थे, इन्होंने हमें खराब किया है. जो हम शैतानियां करते ना ये इनकी वजह से. इन्होंने रैगिंग की थी. पूरी टीम के बदमाश से शैतान थे ये सबसे ज्यादा. अच्छा, इन्होंने वैसे जब नए प्लेयर्स आते थे, जब आपके टाइम पे ये नए प्लेयर आए तो रैगिंग करते थे आप लोग जैसे कॉलेजेस में होती है कि किसी जूनियर प्लेयर को तंग करना या उसको कोई सजा देना या शरारत करना? ऑनेस्टली नहीं, हमें बहुत सपोर्ट मिली है सीनियर्स की. हाँ, सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया. इन सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से हम जो 5-6 लड़के यंग आए थे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े लंबा भी खेले हैं वो. तो इन्होंने हमें जहां निकलते थे हमें अपने साथ लेके जाते थे, घुमाते फिराते थे. और क्योंकि इज्जत बड़े थे, हमारे हीरोज थे ये सारे, और हम तो इनको ख्वाबों में देखा करते थे कि इनके साथ हम कब खेलेंगे. तो वो अमीन कि वो एक बड़ा जबरदस्त माहौल था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शाहिद का, यूसुफ का, शुएब अख्तर, सकलैन, ये जब आए थे ना इनके साथ आप कर नहीं सकते थे. वो इसलिए कि ये ऑलरेडी दे वर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. ये इनसे हम क्या करते थे, हम सच्ची अब सही बता रहे हैं हम. आप अब बचाते थे अपने आप को कि यार इनको नहीं छेड़ना. जब ये हल्का सा सीधा पिदरे हुए ना तो इन्होंने हमें जान अब इनके ऊपर टाइम स्पेंड कर दो. मतलब जिन लोगों ने इनको तंग करने की कोशिश की ना वो फंसे हैं भी बाद में आके. उन्होंने खींचे हम लोगों ने. तो ये एक बड़ी प्यारी स्टोरी है कि हमारे जितने भी सीनियर थे ना, हमारे लकीली वो भी हमारी मेंटोरिंग करते थे. फिर हमने जाके पता चला कि आप जब लोगों को इज्जत देते हैं ना, जब कोई नया लड़का आता है, जब आप उसको इज्जत देते हैं, उसका एहतराम करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वो सारी जिंदगी आपको दूर से देख के भागता हुआ आपसे सलाम लेगा. जब आप सीनियरिटी पे आके उसको खींच के रखेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, अगर ये सोचेंगे ये लड़का का नाम हो जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, तब फिर लोग ना आपकी इज्जत नहीं करते. इसलिए तो कहते हैं ना, फिर बार बार वही बात करते हैं, बड़ा होना चाहते हो तो लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, इज्जत कमाना चाहते हो लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, वो चाहे आपसे छोटा है या बड़ा है. इसका रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं. तो ये लड़कों को भी क्रेडिट जाता है. ऑनेस्टली लास्ट थिंग खुदा की कसम, ये इसलिए नहीं कि शाहिद बैठा है या यूसुफ बैठा है या शुएब है या सकलैन है, कोई भी, दे आर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं अभी भी, वरना टाइम तो सबका गुजर जाता है. तो वी आर सो लकी एज अ सीनियर ऑल्सो कि वी हैड अ वेरी गुड पीपल हु पीपल वर्क विद
and play with. बट यूसुफ कोई ना कोई तो कोई एक ऐसा तो होगा जो कोई सीनियर जिसके बड़े भरम होंगे जो कहेगा हाँ दूर होके बैठो मुझसे, मेरे साथ ना बैठा यहाँ पे। ऐसे कंट्रोवर्सी वाला सवाल होता है। क्या बात पूछी आपसे? नहीं बिल्कुल ठीक पूछा। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा कोई भी नहीं था। नहीं अच्छा सारे जो ना बहुत शुगली थे, जितने बड़े प्लेयर थे ना हमारे पे तो कोई प्रेशर आया नहीं। अच्छा ये बात पक्की है। हम जो खेल रहे होते थे उसमें भी बैक करते थे, और मैं अक्सर तो मैं ज़्यादा सईद भाई इंजी भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप हुई है, कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ड्रेसिंग रूम में सारे बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन इनका अपना एक ग्रुप था। वो 5, 6, 7 जो ग्रुपिंग थी ना वो हमने इनसे सीखी थी। अच्छा, ग्रुप ये बनाते थे ये लोग सीनियर। भाई नहीं ये है ठीक लगा इसमें। ग्रुप मींस के ये सारे बड़े एक साथ रहते थे ना, हमारी एज और उनकी एज में फर्क था। वैसे उम्र इन्होंने कम कराई हुई अपनी। मुशी भाई आपने भी नहीं मैंने नहीं कराई। मैं कह रहा हूँ हाँ नहीं मैंने हाँ नहीं हमने शुक्र है हमारे में रज़ाक ने नहीं कराई थी। अच्छा हाँ उसने कराई है। अच्छा तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखिए हालांकि विकी भाई ने जिस तरह कोचिंग में आके किया, उसके बावजूद फिर भी बड़े आराम से तरीके से उनको हम कहते हैं यार इनको नहीं होना चाहिए। कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की। बाकी जितने भी लोग थे वो बड़े अच्छे तरीके से लेके चले। हम वसीम भाई के साथ खेले, इंजी भाई के अंडर खेले, मोइन भाई के अंडर। मोइन भाई बहुत शुगली थे, पीछे विकेट के पीछे वो जो इशारे करते थे अब वो नहीं बता सकते हम। जैसे मैं सलमान को इशारा करता था वो हम नहीं बता सकते। नहीं ना मैं उसको दिखाता था यूं करके, लेकिन हम नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन ये मजा आता था, हमें पता चल रहा होता था कि यार बेटरमेंट के लिए बात हो रही है, हम बेहतर हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के अच्छी क्रिकेट खेले। आप देख लें जितने भी नाम लिए, सकलैन है, अफरीदी में, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन, हम सब ने अच्छी क्रिकेट खेली। मुझे फिर एक समझ नहीं आती लाला, एक बात नहीं ना क्या लाला कुछ कह रहे हैं? लाला ने कुछ बताना है। नहीं वो इतना सा यूसुफ जो ना इतनी सी बात है वो मैं नहीं करना चाह रहा। आपको नहीं हंसना इस पे। अच्छा मैंने नहीं हंसना। छोटी बातों में लड़ाई करते। मुशी भाई ने श्रीलंका में 7वें फ्लोर से सीधा रिसेप्शन पे जो है ना कैब फेंक दी थी। एक बंदा खड़ा था नीचे, मैंने कहा कैब इसको देखते लगती है कि नहीं लगती, मैंने जोर से मारी और नीचे दूसरे फ्लोर पे मेरे नहीं गई थी, है ना, पानी हो गया था। अच्छा फिर चले जी। तो हम जो सवाल पूछो प्लीज। जब आप सही सवाल पूछते हैं ना मुझे शक होता है। नहीं मैं आप कंट्रोवर्शियल पूछते हैं। सारे सही आपको लगता है वो कंट्रोवर्शियल है? इन्होंने कहा है, मैंने नहीं। क्या इनका देखा आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल। नहीं कोई नहीं, वो तो आपको ऐसी वो पंप अप कर रहे हैं थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। करें एंजॉय करें। मैं जो है जो जिस तरह क्लास की प्लेयर्स की बात की है, क्या उस वक्त हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा होता था? बहुत तगड़ा उस वक्त। जो मुझे याद है ना, क्योंकि हम अंडर 19 वगैरह खेल रहे थे उस वक्त, ये बातें होती थी कि यार पाकिस्तान टीम से खेलना इजी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। बड़े स्टैंडर्ड्स थे, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त। मुशी भाई खुद आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। क्या आपकी बहुत कीमत थी? बहुत ज्यादा। सही बात है, बहुत ही ज्यादा टफ थी वो। आप यकीन करें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता था, जब हम खेल रहे होते थे, जैसे कराची के अंदर रमजान में सुपर कप वगैरह होते थे, उसके अंदर वो प्लेयर्स जब आते थे तो हम यंग होते थे, जब हम उनको आउट करते थे ना तो वो हमें बताते थे तुम्हें पता है तुमने किस प्लेयर को आउट किया, इसको आउट किया, फर्स्ट क्लास के इतने मैचेस खेला हुआ है। ओके, फर्स्ट क्लास की बड़ी वैल्यू अच्छी क्रिकेट होती थी, क्लब क्रिकेट बहुत जबरदस्त होती थी। और ये सब खेलते भी सारे अब तो क्लब क्रिकेट है ही नहीं। 20 ओवर भाई आप भी कुछ ऐड करें। वसीम भाई वगैरह जब काउंटी क्रिकेट खेल के आए, पाकिस्तान खेल गए, वकार यूनुस वगैरह तो हम थे, तो 2-3 साल वसीम भाई पहले हमसे खेल चुके थे। जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते थे ना, पैको से खेलने, एलसीसी से खेलने या पीआई से खेलने, आप यकीन माने सिर्फ ये दिल करता था कि इनको देखते रहे। इतनी इज्जत होती थी। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की, जैसे मंसूर अख्तर पाकिस्तान से ज्यादा नहीं खेल सके, जब वो यूबीएल में हम जाते थे तो हम पाकिस्तान खेल भी गए थे, मगर हम उनका उठना बैठना देखा करते थे, यार ये बड़े प्लेयर क्यों हैं, ऐसा क्यों, क्या काम करते हैं, इनका खाना पीना क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है। सो वो छोटी छोटी चीजें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जब अच्छी परफॉर्मेंस करता था ना, 1 साल या 2 साल, यकीन करें उसका उतना ही नाम होता है जितना एक बंदा पाकिस्तान से खेलता है। फर्स्ट क्लास की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। भाई एक और आपने बीच में बात कही, काउंटी खेल के जब प्लेयर्स आते थे, कितना एडवांटेज होता था उन प्लेयर्स के साथ खेलना, बिकॉज ऑब्वियसली वो बाहर एक्सपोजर लेकर आते थे अपने सिस्टम में। स्ट्रक्चर आ
आ जाता था ना उनको पता था कि बैठना कैसे, बात कैसे करनी है, आपने बॉलिंग कैसे करनी है, फील्ड पोजीशन कैसे है, क्योंकि आपको कमेटी वाले ऑनरशिप दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना पैसा देते हैं, वो आपसे परफॉर्मेंस लेते हैं। परफॉर्मेंस करने की आदत होती है, ये एक आर्ट है, वो टैलेंट से तो आप एक जगह पे पहुंचते हैं ना, ये फिर आर्ट आप सीख जाते हैं, विकेटें लेके स्कोर करने का तरीका आपको आ जाता है, वो काउंटी क्रिकेट का आपको सिखा देती है। सो ये आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, वसीम भाई वगैरह हो गए, जितने भी बड़े बड़े हमारे सीनियर थे, जवेद भाई को देखा करते थे, ये क्या बात करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं, प्रैक्टिस क्या करते हैं। अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम लेग स्पिनर थे तो उनको देखा करते थे, ये कैसी बातें करते हैं, ये बॉल को क्यों, ये ऑल जैसा हम सारे कह रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बहुत इज्जत होती थी, चाहे वो पाकिस्तान खेले या ना खेले, यकीन कीजिए। और खेलते थे सारे प्लेयर्स। मुझे याद है मैं कराची की टीम से फर्स्ट क्लास का मैच खेला था, पाकिस्तान तो नहीं खेला हुआ था मैं, तो हमारा हबीब बैंक से मैच था, तो जावेद भाई खेल रहे थे, पूरे सीरियस तरीके से खेल रहे थे। मैं छोटा सा था, स्लिप में खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जावेद भाई को मान जाऊंगा अगर छक्का मार, उस वक्त मेरी हिम्मत देखो कि मैं स्लिप में कह रहा हूँ कि मैं मान जाऊंगा जावेद भाई को छक्का मार के दिखा रहे हैं। अगली बॉल भी जावेद भाई ने छक्का मारा, तो वो खैर एहसास होता है कि मैं यार मैं पाकिस्तान से खेला भी नहीं था और इतने बड़े प्लेयर को बिल्कुल ऐसे ही। तो बड़ी बात हो, सारी सीरियस खेलते थे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट से लाते। यही वजह है, वैल्यू किया जाता, यही वजह है। और इसके ऊपर हमें डिटेल से बात करनी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम कल भी सारा दिन इस पर बात करेंगे। अभी पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। लाला फखर जमान ने क्या इनिंग खेली है, और एक जो प्रेशर था, फर्स्ट प्रेशर उसने उतार दिया है। अब 7 बल्लेबाज खिलाए हैं, एडवांटेज टू पाकिस्तान। फखर की पहचान ही यही है। फखर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, तुम कभी चलोगे कभी नहीं चलोगे, लेकिन जब चलोगे तो फिर चली जाओगे। तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही यही है। वो आई डोंट नो कि कभी कभार एक जोन में चले जाता है कि यार मैं थोड़ी बहुत 25-30 रन कर लूँ, उसके बाद फिर चांस लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपका अटैक ही आपका डिफेंस है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। और ओपनर्स में से एक प्लेयर आपका इस तरह का होना चाहिए जो चीज़ों को ऊपर से ही वो कर दे। तो फखर इस वक्त टीम में अगर कोई मैच विनर एक नजर आता है मुझे, वो फखर है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से बाबर उसके साथ इनिंग खेल रहा है कि ज्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं, जिस तरह जो होता है, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और बहुत सेंसिबल खेले हैं, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कैसे कैसे शॉट आप देखें, अगर फखर की बैटिंग पे मुशी भाई जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज कर सकें, स्कोर बता सकें। ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इस स्कोर 400 स्कोर करने पर जब ये बैटिंग करने आए थे ना, इनको सबसे बड़ा फ्रीडम पता क्या था, नथिंग टू लूज। ये एटीट्यूड अगर 200 चेज करते भी होगा, अगर आपका पहली बैटिंग करते भी होगा, ये एटीट्यूड होगा ना, तो पाकिस्तान का ब्रांड बदल देगा। ये ब्रांड तब बदलेगा जब आप अपनी जगह को और अपने फेलियर को और अपने हारने के डर को, ये 3 चीजों को अगर आप माइंड से निकाल के ये खेलेंगे, छोड़ हारेंगे। ये शायद क्या 5 मैचों में 3 मैच गंदे जाएंगे फखर के, मगर 2 मैच अलहदा कर देगा। ये 5 मैचों की रेशो से ना 2 मैच इसने जिताने हैं, 3 पे 35-30 या 20-20 करके इसने सेट करना होता है। ये रोल होते हैं लोगों के। बाबर देखना उसके साथ कैसा खेल रहा है, जो आराम से चौके भी ले रहा है, सिंगले भी ले रहा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की टीम शुरू से खेलती, हम बार बार ये कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू से दैट, पर ये माइंडसेट की गेम, और ये माइंडसेट यहाँ से पता चल रहा है कि ही इज नॉट वरीड अबाउट। जहाँ तक पिच का ताल्लुक है ना, जिस तरीके की पिच है, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंजरी ज्यादा है न्यूजीलैंड की, ठीक है ना, हमारे साथ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अंदर से था कि नहीं यार ये रन हो जाने चाहिए, और ये होने चाहिए भी। इसलिए कि वो बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की जो होनी चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है ना, पिच को भी सामने रखे ना। फखर की अगर कुछ शॉट्स देखें, कहां से उसने शॉटें मारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूसुफ भाई, बारिश हुई है, एक ब्रेक आया, एक तो मोमेंटम का बताइए, मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ता है, जो बैटर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, और बारिश के बाद कुछ कंडीशंस पे फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चूंकि जैसे पहले बात की ना मुशी भाई ने कि कोई लूज़ करने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास, फ्रीडम है, तो उस मेरा ख्याल उसी फ्रेम माइंड से आएंगे, और गेंद गीला भी होगा, उसका एडवांटेज हमें हो सकता है। ओके, ये एडवांटेज हो सकता है। और पहले विकेट बड़ा फ्लैट और स्लो है, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप एक ओवर में 2-2 छक्के भी मार सकते हैं। आज जो रन इतने बोर्ड पे लगे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि फखर एक छक्का मारने के बाद 3-4 डॉट नहीं कर रहा था, फिर छक्का मार देता था, फिर चौका मार देता था। तो इस वजह से उन पे प्रेशर दूसरी टीम पर गया हुआ है। आप देखें बोर्ड पे जो हम 10 रन ऊपर भी हैं डक पर ड्यूस पे, वो उसकी वजह ये है कि हमने बॉलें कम डॉट खेली है और अटैक ज़्यादा किया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई चांस है नहीं इसके अलावा कि हम खुला खेलें, बहुत खुला खेलें। और ये फखर में
ये क्वालिटी है कि वो जब शुरू होता है तो लंबा जाता है। हाँ, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि फखर अगर चल गया तो जब वो चलता है तो फिर वो लंबा 200 भी कर सकता है। वो उसमें एबिलिटी है कि वो 200 किया भी हुआ है, एक बार 190 किया हुआ उसने। इस तरह की विकेटों पे वो बहुत डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल, सो एग्जैक्टली इट इज अ डू और डाई सिचुएशन।